भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, जिससे कि काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी पीसीएस में या फिर कोई भी जनरल कंपटीशन जैसे एसएससी, बीएसएससी, बीएसएससी, सीजीएल या इंटर लेवल या फिर अन्य कोई भी कंपटीशन जनरल हो या फिर कोई पीसीएस भी हो, बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस में पूछे जा सकते हैं या काफ़ी पूछे गए हैं। देखते हैं कुछ बिंदु। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना हो जाता है? 2.43% हो जाता है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43%। और विश्व के कुल जनसंख्या का भारत में कितने जनसंख्या है? 17.5%, 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं विश्व के कुल जनसंख्या का। और भारत में कितने राज्यों की संख्या कितनी है भारत में? तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत का जो पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार है 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर भारत का कुल विस्तार है। और अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है भारत का? तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है भारत। और कुछ बिंदु देख लेते हैं जो कि काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीसीएस में। मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल गुजरता है? 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय आइलैंड के बीच गुजरता है। और मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप के बीच कौन सा चैनल गुजरता है? तो 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच गुजरता है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट, ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है? तो ग्रेट चैनल अलग करता है ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। और अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भारत का ये पूर्वी तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है पूर्वी तट, ठीक है। कन्याकुमारी से ये कृष्णा नदी ऐसे यहाँ तक क्या है? ये कोरोमंडल तट है पूर्वी तट पर। और ये पश्चिमी तट क्या है? ये मालाबार तट है पश्चिमी तट। और ये इससे ऊपर क्या है? ये कोंकण तट कहलाता है महाराष्ट्र वाले एरिया में कोंकण तट। और यहाँ पे देखिए विंध्य और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है पश्चिम की ओर? ये नर्मदा नदी बहती है पश्चिम की ओर, विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है किसी पीसीएस में भी या जनरल में भी। और सतपुड़ा के नीचे क्या है? ताप्ती नदी, ये भी पश्चिम में अरब सागर में ही गिरती है। नर्मदा भी अरब सागर में और ताप्ती भी पश्चिम की ओर अरब सागर में ही गिरती है। यहाँ पे है ये साबरमती नदी और ये माही नदी, ये भी अरब सागर में ही गिर जाती है। खंबात की खाड़ी है ये, खंबात की खाड़ी। और ये है गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ कच्छ है। और ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी पे मिलती है। नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ता है। और
पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अनाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। अनाईमुडी 2695 मीटर है। इसका श्रेणी देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर नीलगिरी है, उसके बाद अन्नामलाई है, उसके बाद कार्डेमम है। कार्डेमम यहाँ पे कौन सा है? केप कोमोरिन पड़ता है, कन्याकुमारी ये दक्षिण में है, ठीक है। और ये पाक स्टेट किसको जोड़ता है? पाक स्टेट तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सबसे।